हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, फिलहाल हम देख रहे हैं F5 बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका डेफिनेटली फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और इस फेवरेट सब्जेक्ट का आज हम देखने वाले हैं 4th चैप्टर। सर मतलब अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? अरे नहीं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट हो गए, 4th लेक्चर हो चुके हैं। लेकिन हमने 1 2 3 4 जितने भी लेक्चर देखे उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट देखना बहुत ज़रूरी था। लीज क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने तो ये समझ लिया कि लीज क्या होता है, लेसर क्या होता है, लेसी क्या होता है, ये मतलब ये पर्सन, इनका मीनिंग क्या है। इसके बाद हमने एक एक ये टर्म समझने के बाद मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू लीज ये तो कवर किए। उसके बाद हमने जो लेटेस्ट लेक्चर देखा, 4th लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रॉयल्टी ये पार्ट कवर किया। दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम सुपर। ये आपको सॉल्व करने में बहुत मज़ा भी आएगा। इसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज कैसी करते हैं आज हम देखने ही वाले हैं। यस, आप बोलोगे सर आपने तो पिछले एपिसोड में भी बोला था कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं दोस्तों, आज सच्ची वाला, एकदम सच्ची वाला आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्चुअली प्रीवियस एपिसोड में प्लान ये था कि कुछ पार्ट थ्योरी का देखें और फिर प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाए, सॉल्विंग पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट पूरा सेशन चला, इसलिए हम आज फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, एक टेबल, हम अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसमें टेबल सीखना है। याद रखिएगा, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक खत्म होने तक हर क्वेश्चन की शुरुआत इस टेबल के साथ ही होने वाली है। ये हमारे लिए एक वर्किंग नोट है, और अगर ये वर्किंग नोट मतलब ये टेबल अगर प्रॉपर बन जाए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर टेबल में ही झोल है तो मार्क्स के लिए गोल है। गोल मतलब सिर्फ 0 मिलेगा आपको अगर उसमें मिस्टेक हो जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं आज के सेशन की शुरुआत आफ्टर एंजॉइंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। यस दोस्तों, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, फाइनली 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 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो क्या क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं। पहली बार देखा है, पहली बार देखा है ऐसा टॉपिक। इसका कोई बेस नहीं था, 11th-12th में कुछ भी बेस नहीं था ऐसा कुछ, मतलब आपने देखा हुआ है या कॉमर्स वालों को जल्दी समझ जाएगा, साइंस वालों को टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए 0 है। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह देखा था, तो चैरिटेबल ट्रस्ट में मैंने बोला था ना कि 12th जिसका हुआ है कॉमर्स उसको थोड़ा सा तो भी आएगा। इस टॉपिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन इज एट सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। ए लिमिटेड टुक फ्रॉम बी लिमिटेड अ लीज ऑफ कोल फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम 1st January 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड एक कंपनी से क्या लिया है लीज पे? कोल फील्ड। कोल फील्ड बोले तो कोल माइन समझ लो आप फिलहाल। ओके, फील्ड मतलब वो प्लेस या फिर माइन। यस, जैसा तुम्हें बोल रहा था कोळशाची खान। ठीक है, सो वो फील्ड, वो कोल माइन हमने मतलब लिया हुआ है लीज पे। ओके, तो ये लीज पे लेके रखा है, और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन हमें दिया है। देखते हैं क्या है, 10 साल के लिए लिया है। ठीक है, ये भी दे दिया कि ये 10 years का लीज है, और 1st January 2017 से वो लीज पे लिया गया है। ओके, टर्म्स देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से समझ जाए। ओके, टर्म्स अगर क्लियर है, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ही आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो देखो, कंडीशन नंबर 1, टू पे मिनिमम रेंट ऑफ 12,000 पर एनम। मिनिमम रेंट, ये कंसेप्ट हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था। मिनिमम रेंट मतलब इतना मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आउटपुट। मतलब आपका आउटपुट कम या ज़्यादा, मिनिमम 12,000 रुपये रेंट तो पे करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ईयर्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टीज।
ये वर्डिंग ठीक से देखो, ईच ईयर्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, मतलब एक्चुअल जो रॉयल्टी आ रही थी उससे अगर कुछ एक्सेस पे करना पड़ा आपको, क्योंकि वो मिनिमम रेंट का क्राइटेरिया है उसकी वजह से, जिसे हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। ओके, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग शॉर्ट वर्किंग है। ईच ईयर्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टीज, इसको हम प्यार से बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको प्रीवियस लेक्चर का, मतलब ये तो हम सॉल्व करने वाले हैं, बस आपको याद देता हूँ दोस्तों। बुक का एग्जांपल हम देख रहे थे, 50 रुपये पर कॉपी, 400 कॉपी अगर छपवा है, 400 बुक्स, तो 400 इंटू 50 कितने हो गए? 20,000। लेकिन मिनिमम लीज का कंडीशन था, कितना था वो? 25, तो 5 एक्स्ट्रा देना पड़े ना। तो वो क्या था? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी 20 आ रहा था, लेकिन मिनिमम की वजह से 25 पे करना पड़ा, तो ये जो देना पड़ा शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं इसे। ठीक है, कैन बी रिकवर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज ओनली। ओके, अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग होगा, मगर मतलब इस साल हमने ज्यादा पे किया ना, 5,000 रुपये ज्यादा देना पड़ा, तो हम रिकवर कर सकते हैं। जिस वहां पे हमने क्या वर्ड देखा था कल? रिकूप। एग्जैक्टली, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग था वो। ठीक है, सो ये जो शॉर्ट वर्किंग है हम ये रिकवर कर सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ लीज ओनली। मतलब एक बार लीज के 5 साल हो गए, खत्म, लैप्स हो जाएगा, जो भी लीज, जो भी शॉर्ट वर्किंग बचा है वो लैप्स हो जाएगा। भूल गए वापिस आप ये लैप्स क्या होता है? अरे दोस्तों, पोस्टपेड का एग्जांपल, 30 GB 30 GB 30 GB 90 GB हो गया। अगर फोर्थ मतलब ये भी यूज नहीं किया तो फोर्थ मंथ में 120 होगा क्या? नहीं सर, वो पहले मंथ का 30 लैप्स हो जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे दिया है 5 साल की लाइफ है, 5 साल तक वो वैलिड है, शॉर्ट वर्किंग यूज कर सकते हो, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉयल्टीज टू बी कैलकुलेटेड ₹10 पर टन। ओके, जितना टन्स आप माइन मतलब जो भी मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करोगे, कोल एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उतना टन इंटू ₹10, इतना आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। द कोल रेज्ड इन द फर्स्ट 5 years वॉज एज फॉलोज। तो कोल से कितना कितना आउटपुट निकाला फर्स्ट 5 years में, वो दिया हुआ है 2017 से 21 तक। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, दैट इज लेसी। एक्चुअली लेसी चाहिए था वहां पे, लीज ओनली हो गया है वो, LESSEE, ओके, लीसी ओनली, मतलब जिसने लिया है ना लीज पे। लीसी मतलब कौन? द पर्सन हु टुक द एसेट ऑन द लीज, जिसने लीज पे लिया है, उसके बुक की बात कर रहे हैं, तो उसके बुक में ही हमें एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बस शॉर्ट में एक बार समझा दूं। हम लेसी है, मतलब हम कौन है? ऐसे पर्सन जिसने कोल माइन लीज पे लिया हुआ है, एसेट लीज पे लिया है, तो हमें पे करना पड़ेगा, बराबर ना? हमें रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। सर कैसे पे करना है? भाई जितना टन एक्सट्रैक्ट करोगे इंटू ₹10, वो हिसाब से दे देना। लेकिन एक याद रखना, मिनिमम 12,000 रुपये तो देना पड़ेगा। तो मिनिमम 12,000 देना पड़ेगा, उसकी वजह से जो नुकसान होगा, जो शॉर्ट वर्किंग रहेगा, वो हम आगे कैरी कर सकते हैं फर्स्ट 5 years तक, पहले 5 साल तक, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, और अब हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। सर इसमें पूछा जर्नल एंट्री है तो पहले जर्नल ड्रॉ करें? नहीं 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 नहीं, पहले टेबल ड्रॉ करें। टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल में वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट होने के बाद हम जर्नल एंट्री की ओर बढ़ेंगे। तो फटाफट से आप मेरे साथ टेबल ड्रॉ कर रहे हो? यस, टेबल में 1 2 3 4 8 कॉलम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यस, टेबल आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे साथ देखते भी जाओ, सॉन्ग भी एंजॉय करते जाओ, टेबल भी ड्रॉ करते जाओ। ओके, यस, टेबल ड्रॉ कर रहे हो सब लोग? जब चलते चलते सात 8 लाइन लगेंगे, 5 साल है ना, तो इस हिसाब से 6-7 लाइन रखना।
यस, आई होप फॉर्मेट सबका रेडी है। ठीक है, फॉर्मेट में ये चीज़ें याद रखना, कॉलम्स भी याद रखने आपको, यही कॉलम रिपीट होने वाले हैं। सो सबसे पहले ईयर ले लिया, ओके, देन आउटपुट टर्न्स में दिया है, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, यहाँ पे टर्न्स में दिया हुआ है। उसके बाद रॉयल्टी का रेट जो भी रहेगा, देन वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम रेंट तो दिया ही रहेगा, देन वी हैव टू सी शॉर्ट वर्किंग सफ़र किया है, रिकवर हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है, अमाउंट पेएबल। ठीक है, नीचे देखो ये 8 कॉलम, ठीक है। उसके बाद जितने ईयर की हमें इंफॉर्मेशन दी है, कितने साल की है, 5 ईयर्स की, तो नीचे एक 7 लाइन सफिशियंट है। ये टेबल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया मैंने, 5 और 2 एक्स्ट्रा कॉलम बस, वो कुछ कैलकुलेशन वगैरह रहा तो नॉर्मली 5 लाइन्स एग्जैक्ट रहे तो भी सफिशियंट है। ठीक है, यस। सो ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी का रेट, उसके बाद मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग में 3 चीज़ें, सफर्ड, रिकवर्ड और रिटर्न ऑफ, एंड लास्ट कॉलम है अमाउंट पेएबल वाला। ठीक है, चलो तो फटाफट से अभी नामकरण करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ओके, और ए और बी सीरीज में तो 2 नाम है, क्लियरली दिया है। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, लीसी की बुक में हमें सब कुछ करना है। वर्किंग नोट के ऊपर भी नाम दिया तो भी चलेगा, या फिर आपका भी पॉइंट कोई सही है, कोई दिक्कत नहीं, जर्नल के ऊपर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विजिबल है ना वाइट या नहीं? नहीं क्या? ओके, इन द बुक्स ऑफ, हाँ बी लिमिटेड दिया होता तो भी टेबल यही ड्रॉ करना पड़ता। यस,
ठीक है। हाँ चलो सबसे पहले देखो ईयर 2017 से लेकर 21 तक करो कॉपी फटाफट। 2017, अभी मैंने इतने फॉर्म में इतनी लाइन ड्रॉ की है तो मैं एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ, वसूल होना चाहिए ना। 2018, 2019, 2020, और मुझे पता है आप भी क्या करोगे, जब खुद की नोटबुक है ना लाइन नहीं छोड़ने की, लेकिन जब पेपर है तो अपना क्या जा रहा है, छोड़ो लाइन। यस चलो आउटपुट टन्स, ये देखो 500, 1000, 1500 कॉपी कर लो फटाफट से, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो दिया है वही लिखना है। 500, 1000, 1500, then 2000 and 2500। ओके देखो अब तक तो टेबल ड्रॉ किया और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने बस कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। अब रॉयल्टी, रॉयल्टी का हमें रेट दिया हुआ है, देखो रॉयल्टी, थैंक यू, थर्ड पॉइंट में दिया है रॉयल्टीज टू बी कैलकुलेटेड 10 रुपी पर टन। सो यहाँ पे ऊपर टेबल की हेडिंग में लिख लो रॉयल्टी एट रुपी 10, ये एट रुपी 10 पर टन। आप सिंपल ऐड भी लिख सकते हो, जैसे लिखते हैं ना 80 वाला ऐड, ठीक है, पर टन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 500 टन से 500 इंटू 10 रुपीज 5000, इतना रॉयल्टी हुआ। ओके 1000 क्वांटिटी है 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रॉयल्टी है। 1500 क्वांटिटी भाई, उसके हिसाब से रॉयल्टी होता है 15,000। 2000 आउटपुट है इंटू 10, 20,000 ये हुआ रॉयल्टी, और 2500 क्वांटिटी है इंटू 10 बोले तो 25,000 ये रॉयल्टी हुआ। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया, इतना रॉयल्टी देना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु पॉइंट नंबर 1 में दिया है टू पे मिनिमम रेंट ऑफ 12,000, मिनिमम 12,000 तो देना ही देना है। ओके चलो हर कॉलम में 12,000 आएगा, मिनिमम थोड़ी चेंज होगा ना, मिनिमम 12,000 है उतना तो देना ही पड़ेगा, वो तो हर कॉलम की सच्चाई है भाई। ईयर कोई भी हो मिनिमम 12,000 आपको देना है, दैट्स इट। ठीक है चलो अब हमें सोचना है सफर हुआ क्या हुआ, देखते हैं। चलो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2017 पे सबका फोकस, 500 क्वांटिटी है इंटू 10 रुपया, कितना रॉयल्टी आ रहा है 5,000, लेकिन मिनिमम का कंडीशन है 12,000 तो देना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है ना। यस सो 7,000 हमें एक्स्ट्रा सफर करना पड़ रहा है, सो ये शॉर्ट वर्किंग सफर में आ जाएगा 7,000। अभी यहाँ पे रिकवरी का तो कोई संबंध ही नहीं है, रिकवरी रिटर्न ऑफ, उल्टा हमें सफर किया है ना। ओके अभी अमाउंट पेबल, फाइनली हमें अमाउंट कितना देना पड़ेगा 12,000, इसलिए तो 7,000 सफर किया ना सर हमने। ओके यस परसेंटेज में आता है, मतलब फॉर एग्जांपल हाँ रॉयल्टी अगर परसेंटेज में रहा तो भी शॉर्ट, तो भी मिनिमम रेंट हो सकता है उसमें, तो भी शॉर्ट वर्किंग आएगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये जो ये निकला है आउटपुट जो निकाला हमने, सपोज यहाँ पे 50,000 अमाउंट है और उन्होंने बोला है 10% रॉयल्टी देना है, तो 5,000 आ रहा है, लेकिन मिनिमम 12,000 है ना, तो अगेन 7,000 शॉर्ट वर्किंग ही हुआ ना। मिनिमम रेंट अमाउंट रहेगा ना, मिनिमम परसेंटेज में थोड़ी रहेगा। आपको प्रोडक्शन का 25% आएगा, उसका 25% का जो भी अमाउंट आएगा वो हमें देना पड़ेगा। मिनिमम रेंट अमाउंट में रहेगा, परसेंटेज हो ही नहीं सकता। मिनिमम रेंट एक पैसा होता है, 10 रुपया 50 रुपया 1000 रुपया जो भी अमाउंट होता है, परसेंटेज नहीं होता। अगर आपको रॉयल्टी चार्ज करनी है ना परसेंटेज में आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम रेंट है वो अमाउंट रहेगा, फिक्स अमाउंट रहेगा, ठीक है।
ये फर्स्ट ईयर का वापस बता रहा हूँ, 2017 पे सबका फोकस है। 500 क्वांटिटी हमने एक्सट्रैक्ट की है, उस पर 10 रुपए के हिसाब से 5000 रुपीज हमें रॉयल्टी आ रही थी। लेकिन बच्चों क्योंकि मिनिमम 12000 का लिमिट है तो 12000 हमें देने पड़ेंगे, तो 7000 हमने सफर किया और अमाउंट पेबल 12000 आया। क्लियर है? यस सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इवन दो इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही क्यों ना हो, सबको समझना चाहिए। मैंने तो ऐसे बोल के रखा है 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको समझेगा, लेकिन बोलता हूँ पहले क्वेश्चन से ही समझे, मेरे साथ रहो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर 2018 की बात है, 1000 क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट किया, टन्स दिख रहा है ना 1000, एरो के पास ध्यान दो सब लोग। 10 रुपए का रेट है, 10 रुपए के हिसाब से कितना होगा रॉयल्टी? 10,000। लेकिन मिनिमम कितना देना पड़ेगा? 12,000 तो देना ही देना है। मतलब यहाँ पे कितना सफर करना पड़ा? 2000 का शॉर्ट वर्किंग हमें सफर करना पड़ा। ओके और अमाउंट पेबल कितना आएगा फिर? एग्जैक्टली जितना मिनिमम है उतना तो पे करना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2019 की बात, 1500 क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट किया, 1500 इंटू 10 15,000 इतना रॉयल्टी आ रहा है। मिनिमम देना है 12, तो मिनिमम के तो ऊपर ही अपन। अब सोचते हैं कि ये जो शॉर्ट वर्किंग था ना पहले, ये रिकवर कर सकते हैं क्या, जिसे हम रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो देखते हो रिकवर कर सकते हैं क्या? देखो ये पॉइंट पे दिया है, ये जो शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज ओनली। तो लीज के पहले 5 साल ही चल रहे हैं ना, ये लीज के पहले 5 साल ही चल रहे हैं, तो पहले 5 साल में हम रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये 7 और 9, 7 और 2, 9000 का बैलेंस है हमारे पास। हम पूरे का पूरा 9 यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? तो कितना यूटिलाइज कर सकते हैं? वेरी नाइस, 3000। क्यों सर? अरे सर देखो 15,000 अपना रॉयल्टी आया, मिनिमम 12 तो देना ही पड़ेगा, उसके नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो सिर्फ 3000 का बैलेंस हम यूटिलाइज कर पाएंगे, मतलब 3000 हमने रिकवर किया। ओके देखो 15,000 रॉयल्टी है, 12,000 तो मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, तो सिर्फ 3,000 का डिफरेंस है हमारे पास, उतना हम रिकवर कर सकते हैं। तो अमाउंट पेएबल कितना आएगा? यस 15 पे करेंगे तो फिर रिकवर कैसे हुआ? अगर 15 पे कर देंगे मेरे भाई तो रिकवर नहीं हुआ ना, समझे क्या? रिकवर किया मतलब वो उतना कम पे करना है, ध्यान में आ रहा है? यस नेक्स्ट, सबकी नजर 2020 पे, 2020 कोरोना वाला साल। सो 2000 क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट किया, 2000 इंटू 10 रॉयल्टी आ गया 20,000। मिनिमम कितना देना है? 12,000। मतलब डिफरेंस कितना है? 8,000 तक हम रिकवर कर सकते हैं। यस 8,000 तक हम रिकवर कर सकते हैं। टोटल शॉर्ट वर्किंग कितना है? सर वैसे तो 9 था, लेकिन 3 ऑलरेडी रिकवर हो गया। अब बैलेंस कितना बचा है? सिर्फ 6,000। तो 6,000 रिकवर कर लेंगे। ओके 6,000 रिकवर कर लेंगे। फिर भी अपने को सर 20,000 में से 6,000 आपने रिकवर किए, मतलब 20,000 रॉयल्टी आ रहा था, 6,000 शॉर्ट वर्किंग रिकवर किया, तो भी हमें 14,000 तो देने ही देने हैं। ओके नेक्स्ट 2021 में 2500 क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट किया, 2500 इंटू 10 25,000 आ रहा है, लेकिन मिनिमम कितना है? 12,000। 13,000 का डिफरेंस है। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है क्या कुछ? अरे सर खत्म हो गया सब कुछ, कोई बैलेंस ही नहीं अपने पास। अगर बैलेंस कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा 25,000 हमें पे करना ही पड़ेगा। ओके यस ये टेबल में से मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो यार प्लीज, एकदम ये समझना ही चाहिए आपको। ये हिसाब से देखो, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से, ये टॉपिक अपने को पूरे मार्क्स देने वाला है, ये एटीट्यूड से देखो, ठीक है? यस सबकी नजर 2017 पे। 2017 में देखो, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपकी नजर घूमनी चाहिए, ठीक है? 500 क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट किया, 10 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी आ रहा है 5,000, लेकिन मिनिमम रेंट है 12, उतना तो देना ही है, मतलब 7,000 का सफर करना पड़ रहा है। तो देख लो 7,000 सफर किया हमने और टोटल पेएबल 12,000 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड ईयर मतलब 2018 में 1000 क्वांटिटी है, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रॉयल्टी आया, लेकिन मिनिमम कितना देना है? 12, मतलब एक्स्ट्रा 2 देना पड़ा। तो देखो हमने 2000 वापस सफर किया और अमाउंट पेएबल देख लो आप 12,000 आ रहा है। ओके यस नेक्स्ट 2019 में 1500 क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट किया, 1500 इंटू 10 15,000 आ रहा है, मिनिमम तो 12,000 ही है, तो कोई टेंशन नहीं, अपन मिनिमम के तो ऊपर ही है, ठीक है? 15,000 है
सर पूरा का पूरा 15 दे दे। अरे काय को मेरे भाई, पहले शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर। शॉर्ट वर्किंग रिकवर करना मतलब क्या, सिंपल सी बात, पहले ज्यादा देके रखा था, पहले ज्यादा देना पड़ा था, अब वो रिकवरी करने का टाइम आया है। ठीक है, सो 15,000 की जगह 12,000, मतलब 3,000 हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 12 तो देना ही पड़ेगा। 3,000 रिकवर किया, 12,000 पेएबल आया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में सेकंड लास्ट 2020 में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा किया, 10 रुपए के हिसाब से 20,000 आ रहा है रॉयल्टी, लेकिन मिनिमम 12,000 देना ही देना है। 8,000 का डिफरेंस है। मेरे तो बस में होता तो 8,000 कम देता मैं, लेकिन शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस सिर्फ 6,000 बचा था। सर ये बैलेंस कैसे आया, 6,000 कैसे आया, 7 + 2 ये 9,000 बैलेंस है ना, इसमें से 3,000 हम यूटिलाइज कर चुके हैं, तो बचा सिर्फ 6,000 है। ओके, तो 20,000 रॉयल्टी आ रहा था, 6,000 का शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस हमने यूज किया, तो 14,000 देना पड़ेगा। लास्ट में 2021 में 2500 इंटू 10 बोले तो 25,000 रुपये रॉयल्टी आ रहा है, मिनिमम देना पड़ेगा 12,000। वही यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस ऑलरेडी पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा 25,000 हमें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात। नहीं समझे पूछ लेना। ठीक है, अब पूछा हुआ है जर्नल, ये तो वर्किंग नोट था भाई, वर्किंग नोट में हाफ आवर चला गया सर, पहला क्वेश्चन, इसलिए होले होले चल रहा है। ठीक है, फटाफट से जर्नल एंट्रीज रेडी, फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ऐसा समझ लो अप्रोक्सीमेट 1.5 पेज तो भी लग जाएगा हमें, 1.5 से 2 पेज जर्नल एंट्रीज फटाफट से ड्रॉ करना है। जर्नल का फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है तो कोई नहीं, मेरे साथ ड्रॉ कर लेना। अगर आप साइंस वाले होगे तो आपको फॉर्मेट लर्न नहीं होगा। हल्की बारिशें मेरा डूब जाए, ओ ये जो सूझी सूझी जुल्फें हैं, ये दिल को मेरे उलझाए। जिंदगी एक ख्वाब है, जीना तेरे साथ है, जाऊंगा अकेला कहाँ मैं, जागी तेरे पास आया मैं ढूंढता हुआ,
चलो चलो चलो, मन जो भी बोल रहा है आपका, फिलहाल जर्नल एंट्री बोल रहा है मेरा मन। तो जर्नल एंट्री पे आते हैं बच्चों। टेबल तो रेडी हो चुका है, और अब जर्नल एंट्री और टेबल इनका क्या संबंध है वो ये भी आपको समझेगा। हर एंट्री में टेबल का ही काम आएगा, ठीक है। सो देखो, ये जो स्टार्ट हुआ है लीज 2017 से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है देखो ईयर फ्रॉम 1 जनवरी, मतलब इनका ईयर जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है। नॉर्मली अपना ईयर अप्रैल टू मार्च होता है ना, फाइनेंशियल ईयर। अपना नॉलेज बाजू में रखो, इन्होंने जो बोला वही सर रखो पर। इन्होंने 1 जनवरी बोला हुआ है, मतलब ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को। और नॉर्मली हर जगह पे मतलब ऐसा ही होता है कि रेंट ईयर के एंड में दिया जाता है। सर ऐसा कैसे? अरे भाई साल भर जो तू क्वांटिटी आप निकालोगे उसके बाद समझेगा ना रेंट कितना है, तो ये ईयर के एंड में आता है लीज वाला पार्ट, ठीक है। सो 31 दिसंबर 2017 को फर्स्ट एंट्री आएगी, यस। सो जर्नल में डेट लिखो फर्स्ट, 31 दिसंबर 2017। ओके, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? वेरी नाइस, एक्सपेंस है क्योंकि हम लेसी, हम ए लिमिटेड है, हमें रॉयल्टी पे कर रहा है, हमने लीज पे एसेट लिया हुआ है, ओके। तो हमारे लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रॉयल्टी अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो एंट्री में सबसे पहले रॉयल्टी को डेबिट देना पड़ेगा। सो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। अब देखो रॉयल्टी कॉलम में, रॉयल्टी वाला ये कॉलम कितना आया रॉयल्टी? 5000, ओके। सो लिखो अमाउंट में 5000, और इसमें कुछ शॉर्ट वर्किंग भी था ना? यस सर, ये रहा 7000 शॉर्ट वर्किंग। ये जो सफर वाला कॉलम है ना, सफर, इसको डेबिट दिया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सो सफर किया है इसलिए शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट मिलेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। ये तो ठीक है, लेकिन हमें पैसा देना किसको है? एग्जैक्टली, हम अगर ए लिमिटेड है, हमें बी लिमिटेड को पेमेंट करना है, ठीक है। सो बी लिमिटेड को देना है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी इसने हमें एसेट दिया है ना, तो हमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज हमें उसको पेमेंट करना है। सो ये 7000 रुपये शॉर्ट वर्किंग पकड़ के बी को टोटल पे करना है 12000 टू बी लिमिटेड अकाउंट। सर ये बी लिमिटेड के सामने कौन सा वाला अमाउंट लेने का? अमाउंट पेएबल वाला, लास्ट वाला अमाउंट पेएबल जो कॉलम होता है ना, ये बी लिमिटेड के सामने आएगा, मतलब लेसर के सामने 12000, ओके। थोड़ा जर्नल ज़्यादा ही बड़ा ड्रा हो गया, ओके। सो रॉयल्टी पेएबल है तो नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग रॉयल्टीज पेएबल। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएंगे, 100% जाएंगे। बीइंग रॉयल्टीज पेएबल एट रुपीज पेएबल at rupees 10 per ton, 10 rupees per ton, subject to minimum rent of rupees 12,000. यस, सो रॉयल्टी हमें पे करना है, रॉयल्टी पेएबल एट रुपीज 10 पर टन, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट, और मिनिमम रेंट है ऑफ रुपीज 12,000, ठीक है। ये क्लियर है? देखो हमने क्या किया, रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट दिया, अमाउंट कौन सा लिया? रॉयल्टी के सामने वाला, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग को डेबिट दिया, अमाउंट कौन सा लिया? शॉर्ट वर्किंग सफर वाला, और ये जो अमाउंट पेएबल है ये बी के सामने ले लिया, इतना अमाउंट पेएबल है, ठीक है। नाउ अभी तो हमने सिर्फ बोला पेएबल है, अभी एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा सेम डेट पे, ईयर के एंड में, ईयर के एंड में पेमेंट करेंगे।
सो पेमेंट किसको कर रहे हैं? बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड इज रिसीवर, बी लिमिटेड इज रिसीवर। पे करेंगे तो हमसे क्या जाएगा? यस, नॉर्मली कैश, लेकिन भाई यहाँ पे भूल जाओ, कैश में कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े डील है सब, ये सब कुछ बैंक से पैसे जाते हैं। सो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई को उल्टा होगा, उल्टा होगा भाई, पेमेंट कर रहे तो पैसा जाएगा ना। 12,000 रुपीज पहले हमने पेएबल की एंट्री की और ये पेमेंट वाली एंट्री, एक्चुअल में पैसा दे दिया। बीइंग मिनिमम रेंट पेड टू बी लिमिटेड। मिनिमम रेंट पेड टू बी लिमिटेड। ओके चलो, ये दो एंट्री वापस एक बार समझाता हूँ। पहले तो हमने रॉयल्टी एक्सपेंस दिखाया, उसमें शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट दिया, अमाउंट पेएबल दिखाया और उसके बाद पेमेंट कर दिया। चलो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस साल का जो एक्सपेंस है, रॉयल्टी एक्सपेंस है ना, हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी यहाँ पे रॉयल्टी को डेबिट है, यस, रॉयल्टी ट्रांसफर होगा तो रॉयल्टी को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। तो सेम डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट देंगे। कोई भी एक्सपेंस हो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। यस, रॉयल्टी का अमाउंट है 5,000, जितना डेबिट दिया उतना ही क्रेडिट देना है। यस, बीइंग रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ध्यान दो, ये 3 एंट्रीज होती है हर साल। सबसे पहले रॉयल्टी को एक्सपेंस दिखा दिया, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट दिया क्योंकि सफर किया है, टू बी लिमिटेड क्योंकि बी को पे करना है। नेक्स्ट एंट्री में बी को हमने पेमेंट कर दिया तो बी टू बैंक हो गया, और लास्ट एंट्री में रॉयल्टी का जो भी एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दिया। सर ये तो समझ गया कि रॉयल्टी ट्रांसफर किया, ये शॉर्ट वर्किंग क्यों ट्रांसफर नहीं किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस में? इसलिए बच्चों क्योंकि वो लॉस कंफर्म नहीं है। याद रखो, शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कब किया जाता है? जब वो रिटर्न ऑफ हो जाता है, जब वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। देखो मैंने आपको आज 12,000 दिए, मुझे पता है कि मैंने आपको 7,000 एक्स्ट्रा दिए, लेकिन वो फ्यूचर में रिकवर हो सकते हैं ना। अगर वो फ्यूचर में रिकवर नहीं हुए और लैप्स हो गए, तब वो एक्चुअल में मेरा लॉस रहेगा और तब वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज क्लियर। ये थी 31 दिसंबर 2017 की। एग्जैक्टली आगे बढ़ेंगे 31 दिसंबर 2018 की ओर। नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 18 है ना, सो 31 दिसंबर 2018। यस, सेम एंट्रीज दिखते जाएगी आपको। यस, जिसको कंसेप्चुअल नहीं सर मेरे को रट्टा ही मारना है तो मार लो, यही एंट्री होती है। ठीक है, सबसे पहले रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है तो रॉयल्टी को देखेंगे डेबिट। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट कौन सा ले? अरे टेबल में देख मेरे भाई, रॉयल्टी के सामने कितना अमाउंट है? यस 10,000, उतना ही लिखो 10,000। और शॉर्ट वर्किंग सफर है ना, सफर रहा तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट देना है। क्लियर, वेरी नाइस, 2,000। सो रॉयल्टीज अकाउंट को डेबिट 10,000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट
डेबिट 2000 टू, अरे पे किसको करना है? बी लिमिटेड को। देख लो कितना पे करना है अमाउंट पेएबल में, 12,000। सो टू बी लिमिटेड 12,000। बी लिमिटेड 12,000। बिंग नरेशन भी सेम, बिंग रॉयल्टीज पेएबल at rupees 10 per ton, subject to minimum rent of 12,000. ओके चलो, ये आ गया रॉयल्टी का पेएबल वाला अमाउंट, पेएबल की एंट्री। लेकिन अभी रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, पे करेंगे तो बी को मिलेगा, बी इज रिसीवर, अपने से पैसा जाएगा तो बैंक से गोज आउट, मतलब बैंक का बैलेंस जाएगा, सो बैंक इज गिवर। सो बी लिमिटेड इज रिसीवर नाउ, तो बी लिमिटेड को दे देंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट। yes, B limited account debit to bank account, amount is 12,000. Being minimum rent paid, मिनिमम रेंट पेड कर दिया भाई हमने, वो तो पे करना ही था, उससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। ओके चलो, पे तो कर दिया, लेकिन इस साल का जो एक्सपेंस है रॉयल्टी कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रॉयल्टी को दिया है डेबिट, ट्रांसफर करना है तो दे देंगे क्रेडिट। तो ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। यस, सो रॉयल्टी 10,000 डेबिट था, 10,000 ही क्रेडिट रहेगा। बीइंग रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, ये तीन एंट्री देख लो आप, एग्जैक्टली कॉपी है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ऑफ कोर्स अमाउंट डिफर है, टेबल के हिसाब से अमाउंट्स लिए हमने। रॉयल्टीज के सामने जो अमाउंट रॉयल्टी के कॉलम में अमाउंट था, रॉयल्टी के सामने लिया, जो शॉर्ट वर्किंग सफर था वो उसके सामने लिया, और जो अमाउंट पेबल था वो बी के सामने आ गया। ठीक है, यस, ये हो गई सेकंड ईयर की एंट्री। हाँ, 2017 डन, 2018 डन, आगे है 2019। 2019 में रॉयल्टीज पे करना है। देखो रॉयल्टीज 1500 क्वांटिटी के हिसाब से 15,000 आ रहा था, 15,000 आ रहा था, लेकिन हम पे करने वाले सिर्फ 12,000। और ये जो 3,000 है, 3,000 ये शॉर्ट वर्किंग हमने रिकवर किया, रिकूप किया इस बार। ठीक है, देखो इस अब तक याद रखो, जब जब शॉर्ट वर्किंग सफर रहेगा तब हम उसे डेबिट देंगे। ओके, और जब जब शॉर्ट वर्किंग रिकवर रहेगा
हम उससे क्रेडिट देंगे, सिंपल। शॉर्ट वर्किंग सफर रहा तो डेबिट और रिकवर रहा तो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम भी याद रखो, ये रॉयल्टी वाला जो कॉलम है ये रॉयल्टी के सामने आता है, रॉयल्टी अकाउंट के सामने ये अमाउंट आता है, ठीक है। और जो बी लिमिटेड होता है ना, बी लिमिटेड सामने वाला पर्सन, उसके सामने अमाउंट पेएबल वाला आता है। रिटर्न ऑफ का जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, नहीं तो एकदम से सफर भी, रिकवर भी, रिटर्न ऑफ, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, ठीक है। ये इतना समझ लो एटलीस्ट फिलहाल। वापस बता रहा हूं मैं, रॉयल्टी अकाउंट को हमेशा डेबिट देना है, मतलब लेसी की बुक में हम लेसी है ना, दे रहे हैं इसलिए हमारे लिए एक्सपेंस ही है, वहां पे अमाउंट कौन सा आना चाहिए, रॉयल्टी के कॉलम वाला, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट दिया क्रेडिट दे सर, सफर रहा तो डेबिट, रिकवर रहा तो क्रेडिट। सर ये अमाउंट पेएबल जो इसका क्या करे भाई, अमाउंट पेएबल जो है ना, सामने वाला जो पर्सन है लेसर के सामने ये अमाउंट लिखना है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखो तो भी आपकी डेफिनेटली एंट्री हो जाएगी। तो चलो एंट्री करते हैं 31 दिसंबर 2019 की, 31 दिसंबर 19 की। तो रॉयल्टी हमारे लिए एक्सपेंस है, और रॉयल्टी के सामने अमाउंट कितना है 2019 में 15,000, लिखो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 15,000। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट वर्किंग को डेबिट या क्रेडिट, सर इस बार क्रेडिट आएगा शॉर्ट वर्किंग ये वाले कॉलम में, रिकवर वाले कॉलम में, तो इसको दे देंगे क्रेडिट 3,000 टू शॉर्ट वर्किंग 3,000। यस एग्जैक्टली, टू बी लिमिटेड, सामने वाले का नाम और अमाउंट देख लो, अमाउंट पेएबल में कितना है, अमाउंट पेएबल में 12,000, सो टू बी लिमिटेड 12,000। देखो एंट्री हो रहा है ना, टैली डेबिट क्रेडिट, इससे इजी क्या होगा यार, बिंग रॉयल्टीज पेएबल एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन। अब ये नहीं लिख सकते ना सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट कब बोल सकते सब्जेक्ट टू कि अगर रॉयल्टी कम आ रहा था, अब बोलना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, यस, एंड शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। दोस्तों ये लाइन सिर्फ मैंने आपको भी ड्रॉ करनी है, हर एक जर्नल एंट्री के बाद मैंने लाइन ड्रॉ किया है, सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम के लिए, एंट्री पूरा नहीं, देख लो आप एंट्री पूरा नहीं ड्रॉ किया है, ये लाइन ये सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम के लिए उतना ही लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो हो गई ये एंट्री। नेक्स्ट इसमें पेमेंट एक्चुअल में करना होता है, ये तो सिर्फ पेएबल है, अभी एक्चुअल में पैसा देने की बारी है। देखो बी लिमिटेड को देना कितना था 12,000, दे दो ना यार, बी लिमिटेड इज रिसीवर, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेरी नाइस, टू बैंक अकाउंट, बैंक में से पैसा जाएगा। $12,000 being royalties paid, हो रहा है ना, paid to be limited, being royalties paid to be limited, being royalties paid to be limited। ओके
ओके चलो, पेमेंट तो हो गया। अभी इस साल का जो एक्सपेंस है, रॉयल्टी का जो एक्सपेंस है, वो ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। रॉयल्टी को क्या दिया एंट्री में? डेबिट। ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट। डेबिट कितना है? 15,000। क्रेडिट भी देंगे 15,000। ओके, राइट डाउन। सिर्फ रॉयल्टी क्रेडिट में आएगा, पूरी एंट्री नहीं उल्टी होगी भाई। रॉयल्टी को डेबिट का क्रेडिट, क्योंकि सिर्फ रॉयल्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू रॉयल्टीज अकाउंट। अमाउंट इज 12,000 ना, नहीं 15,000। being royalties transferred to profit and loss account. being royalties transferred to profit and loss account. ओके चलो, ये साल की 3 एंट्री हो गई। सबसे पहले हमने रॉयल्टी को एक्सपेंस दिखा दिया, फिर मतलब रॉयल्टी पेएबल दिखा दिया, रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया, और रॉयल्टी जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। डन। 2016 सॉरी 17, 18, 19 तीनों साल की एंट्री हो गई। अब 2020 की 2020 की एंट्री। अब देखो वहाँ पे रॉयल्टी को डेबिट कितना है? 20,000। अमाउंट 20 है ना यहाँ पे, तो रॉयल्टी को 20 देंगे, 20,000। 31 दिसंबर 2020। ये दिख रहा है ना? हाँ, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। इसके लिए रॉयल्टी कॉलम का अमाउंट देखा मैंने, जो 20,000 है। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे देखा शॉर्ट वर्किंग का कुछ है क्या? शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे सर रिकवर्ड में दिख रहा है। रिकवर्ड में दिख रहा है मतलब क्रेडिट में लिखो। ठीक है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यस, नेक्स्ट। और इसके बाद लास्ट में अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल में ये वाला 14,000 है अमाउंट पेएबल, सामने वाले का नाम टू बी लिमिटेड 14,000। बी लिमिटेड अकाउंट 14,000 हो गया। एंट्री टैली डेबिट और क्रेडिट। बिंग रॉयल्टीज पेएबल at ₹10 per ton, royalties payable at ₹10 per ton, and yes, short working recovered. शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे रॉयल्टी पेएबल हो गया। अभी एक्चुअल में पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना किसको है? बी को। तो बी को जितना क्रेडिट दिया, बी को उतना डेबिट दे दो। सो बी लिमिटेड को डेबिट। क्या बात है, ये राम तो रैमो बन गया। फटाफट एंट्री कर रहे हो बच्चों, अच्छी बात है। बी लिमिटेड को डेबिट, इज रिसीवर टू बैंक अकाउंट। अपने बैंक से पैसा जा रहा है 14,000। बीइंग रॉयल्टीज पेड।
being royalties paid to B लिमिटेड। हाँ भाई, बी को हमने रॉयल्टी पेड कर दिया 14,000। और उसके बाद लास्ट एंट्री इस साल की, यस, ये जो भी जितना भी रॉयल्टी है डेबिट में 20,000 है ना, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस को। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। $20,000 being royalties transferred to profit and loss account। yes yes yes। being profit and loss account, okay, being royalties transferred to profit and loss account। डन 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 हो गए 3 एंट्री। 2009 17 18 19 20, लास्ट बचा है 2021। सेम ट्रीटमेंट भाई, रॉयल्टी अपना एक्सपेंस है, रॉयल्टी को डेबिट देंगे। देखो कितना अमाउंट है रॉयल्टीज में, 25,000। सो राइट डाउन रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 25,000। 31st December 21। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 20 ना, नहीं 25,000। ओके, देखो शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड है या सफर है? शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट, अमाउंट पेबल जो होता है वो हम बी के नाम से लिखते हैं, टू बी लिमिटेड 25,000, टू बी लिमिटेड 25,000। being royalties payable, being royalties payable at ₹10 per ton। अब यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं ना, रिकवर वगैरह ना, सफर है ना रिकवर है, तो बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, रॉयल्टीज पेबल एट ₹10 पर टन। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ पेबल है, फटाफट से पे भी कर देंगे। पे करेंगे तो बी को रिसीव होगा और हमारे बैंक से पैसा जाएगा। सो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $25,000 पूरा का पूरा पे करेंगे। being royalties, very nice, paid to be limited। यस डेफिनेटली थर्ड एंट्री आएगा ही आएगा। अगर इस साल आपने रॉयल्टी को डेबिट दिया है तो ये भी एक्सपेंस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। सो लास्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। $25,000 being royalties transferred to सर एक नंबर टॉपिक है, एकदम गजब। सर 3 एंट्री तो रट्टा कर ही लेंगे हम, इतना तो कर ही सकते हैं।
3 एंट्री तुम बोलो सर 4 बार लिखना है, 5 बार लिखना है, 10 बार लिखना है, हम 10 साल का 10 बार 30 10 इंटू 30 सॉरी 10 इंटू 3 30 बार लिख के आएंगे सर हम। बस इससे इसके बार कुछ नहीं आना चाहिए। दोस्तों दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ और जस्ट ये बता रहा हूँ कि हे इससे भी कुछ ट्विस्ट आएंगे, बट डेफिनेटली अगर आपको ये समझा है ना तो स्टेप बाय स्टेप वो भी समझ जाएगा। ठीक है, बस 3 एंट्री का खेल था। सबसे पहले रॉयल्टी एक्सपेंस दिखाया और हमने रॉयल्टी पेएबल दिखाया, उसके बाद रॉयल्टी एक्चुअल में पेड किया और लास्ट एंट्री में रॉयल्टी जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसी तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। दोस्तों हम सजेस्ट करते हैं आपको ये क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा, सो दैट आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वो 100% अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।